Hello bachcho, let's see this question. An open container of volume V contains air at temperature 300 Kelvin. The container is heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of the amount of gas initially present in the container. Find the temperature to which the container should be heated. So here we have the 4 options. We have to find the correct one. So key concept देखिए यहाँ पे लग जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे फर्दर। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक, देखिए हमें एक ओपन कंटेनर दिया हुआ है, क्लोज नहीं है, ओपन है, इसके अंदर एयर है, कितने टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे है। इसको मैंने ले लिया टी में। ओके, अब क्या हुआ है, अब देखिए इसके अंदर कोई भी अमाउंट होगी, सपोज इस एयर के n मोल है इसके अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में n मोल थे। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि इस कंटेनर को हीट किया गया है, किसी टेम्परेचर पे हीट किया गया होगा, और क्या हुआ उसके बाद जब हमने हीट किया तो अमाउंट ऑफ गैस मीन्स इसमें जितनी अमाउंट थी, n अमाउंट थी इसमें गैस की, उसमें से 2/3 अमाउंट बाहर चलेगी, क्योंकि ओपन है तो बाहर चले जाएगी भाई, क्लोज होता तो नहीं जाती। 2/3 अमाउंट इसकी माइनस हो गई है। माइनस होगी तो कितनी बची, n माइनस 2/3 n कितना हो गया, 1/3 n हो गया, है ना, 1/3 n हो गया। अब हमने बताना है कि कितने टेम्परेचर पे इसको हीट किया गया है जो इसकी अमाउंट इतनी रह गई है, यानी कि हमें यहाँ पे T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यानी वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर भी सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम दोनों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ मोल्स चेंज हो रहे हैं और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट में फॉर्मूला लिखा है दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी और वी कांस्टेंट है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, क्योंकि एन ओ टी वेरिएबल है यहाँ पे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2। ये भी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि N1T1 और N2T2 ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए N1T1 ये N1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में जो था, मतलब जब हमने प्री हीट था वो, तो ये N1 उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1, और फर्दर हीटिंग तो जो मोल्स रह गए उसको हमने N2 बोल दिया, यानी कि 1/3 क्या है, 1/3 N क्या है यहाँ पे, इसको N2 ले लेते हैं, और T2 तो है ही हमारे पास। तो इसको N, ये आपका, इसको ऐसे लिख लो, ये क्या है N, यहाँ पे N1 है एक तरीके से। ओके, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला जो हमें N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2 इसको यूज़ करेंगे। N1 क्या है हमारा, N है, T1 कितना है 300 केल्विन इज इक्वल्स टू N2 कितना है 1/3 n, और T2 हमें फाइंड आउट करना है। अब जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे N से N कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 900 केल्विन, ये T2 है, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, अब सेकंड कंटेनर का इसका ये हो गया है 900 केल्विन तक हमने इसको हीट किया, जब जिसकी वजह से इसका अमाउंट कम हो गया है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। सो T2 इज़ 900 Kelvin, C. Option C is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.